अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी टॉपिक 1.5.4 पे। तो आगे नेक्स्ट दो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन रह गई थी, वो था टॉपिक 1.5.5 जिसका नाम क्या है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि लेट एम एम कोई सा भी, उसने कहा है कि मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी। कहता है ये कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहता है अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो इसका इन्वर्स, कहता है फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली क्या, कि डिटर्मिनेंट होना चाहिए उस मैट्रिक्स का और उसका एडजॉइंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले उसने जो है इसी ही जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था उसने उसकी क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसने उसका एडजॉइंट लिया और एडजॉइंट लेने के बाद ये हमारे पास फॉर्मूला लगाया एम इन्वर्स का। ठीक है, अब उसने इस चीज़ को अगर जो एक्सप्लेन किया है वो एक एग्जांपल से किया है। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कि उसने ले लिया 2 - 1 1 - 3। कहता है देन अगर इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेना हो तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिया जाएगा, हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, माइनस ये मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। अब जब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो -6 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से -5 आ गया। कहता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है डिटर्मिनेंट लिया। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहता है अब हम थस इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो एडजॉइंट किस तरीके से लिया जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -3 था, तो क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर दी। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 1 था, तो इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब जब हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को चेंज किया तो करने के बाद क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी, हम लोगों ने इसको साइड पे, अब जब मोस्टली क्वेश्चन में ओवर के फॉर्म में आ जाए तो इसको हम 1 ओवर करके साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म को इस तरीके से लिख लिया जाता है। ठीक है, अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद हमारे पास 3/5, क्योंकि ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये 1/5 बन जाएगा, ये -1/5 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -2/5। ठीक है, फिर उसने कहा है अब हम लोगों ने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स किस तरीके से दिया जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आया है। तो कहता है कि हम लोगों ने ए वाली टर्म लिखी, ठीक है, और उसके साथ जो इसका इन्वर्स था वो लिखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन की है। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे एलसीएम लो, अगर 5 नीचे आ गया, 6 - 1 5, तो 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस है, दोनों कैंसिल, ये भी माइनस प्लस है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, नीचे ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है, और -1 + 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गया। कहता है ये हमारे पास ए को मल्टीप्लाई कर दो ए के इन्वर्स के साथ, या ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, आइडेंटिटी ही आना चाहिए। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने से किस तरीके से इन्वर्स लिया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम मूव कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमारे पास 1.5.6 है वो देख लेते हैं कि उसमें उसने क्या कहा है। टॉपिक 1.5.6 में वो कहता है कि वेरिफिकेशन करो इसकी क्वेश्चंस की। कुछ एक टॉपिक है, ठीक है, उस पर उसने कहा है सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन करो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उसने कहा कि ए टर्म दे दी है, बी टर्म दे दी है, तो वेरिफिकेशन किसकी करनी है, ए बी का इन्वर्स लो, किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जैसे हम लेते थे ए बी का अगर ट्रांसपोज लो तो फॉर्मूला क्या था कि बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे ए बी की दो वैल्यूज़ ले ली, लेने के बाद ए का डिटर्मिनेंट अलहदा से ले लेना। ठीक है, और बी का डिटर्मिनेंट अलहदा से ले लेना। ठीक है, जब हम इसका लेंगे तो ए का हमारे पास फर्स्ट वाले ए डिटर्मिनेंट 1 आया और बी डिटर्मिनेंट 3 आया। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं,
जो हम, अच्छा मैं इसको जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये हम लोग चीज़ें पहले भी क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब ए बी का प्रोडक्ट लेना हो तो प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिया जाएगा, 3 - 1 1 0 0 3 - 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हमारे पास मल्टी ए बी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब उसने कहा था ए बी का इन्वर्स लेना है, तो ये हमारे पास अभी सिर्फ प्रोडक्ट आया है। हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरीके से लिया जाएगा, ए बी का अगर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना हो तो वो इस तरीके से हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 - 1 ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद 3 - 0 और 3 आ गया, ये नॉट इक्वल है 0 के। अब जब ए बी का इन्वर्स लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी के, और डिवाइड किया जाएगा ए बी के डिटर्मिनेंट के साथ। तो जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए बी या नीचे डिटर्मिनेंट है, इसको जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, 1/3 करके साइड पे लिख लेंगे, और 1 0 1 3 ये हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी कि हम बी का इन्वर्स लें और ए का भी इन्वर्स लें। ठीक है, तो हम लोग इस पर मूव करते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स किस फॉर्म में जो हमारे पास सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ पे मैं इक्वालिटी लगाना भूल गई हूँ, ये यहाँ पे ना इक्वालिटी आती है। तो वो क्या कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोगों ने शुरू में ही बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया था, वो बाहर लिखा, जॉइंट ले लिया, वो भी डायरेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी है। अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, वो भी एज इट इज़ लिख दिया। अब जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो लिखने के बाद 1/3 ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। ठीक है, और जो अंदर वाली दूसरी मैट्रिसेस हैं वो आगे लिख लिए जाएंगे। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में आई हैं। ठीक है, 0 + 1 0 + 0 -2 + 3 3 + 0। ठीक है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 0 1 3। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा, सिर्फ ये 1/3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जो वेरिफिकेशन थी ए बी का इन्वर्स, ये किसके इक्वल हो गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो कहता है हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड हो गया। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे अब नेक्स्ट मैं जो करवाऊंगी वो एक्सरसाइज 1.5 होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास मोस्टली वही चीज़ें आएंगी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, जो बच्चे मोस्टली जो होते हैं ना एक्सरसाइजेस करते हैं, टॉपिक्स को समझते नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने उनकी आसानी के लिए इन टॉपिक्स को भी उसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब हम लोग 9th क्लास में या 10th में या 8th में होते थे तो हम लोगों को ना ये वाली सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती थी। इन सब चीज़ों को जब मोस्टली हमें एग्जांपल्स खुद करने के लिए दी जाती थी और छोड़ दी जाती थी। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराए, एक दो सर ने कराया, बाकी हम लोगों को दे दिए। तो मेरी जो पूरी कोशिश है वो ये है कि एक एक स्टेप जो है बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो, ताकि जो है उनको रट्टा ना लगाना पड़े, वो खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब वो ये एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे ना तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।